गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स ऑफ केमिकल एंड पेंट फर्स्ट ईयर। आज मैं आपके लिए बीएमसी में सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में ना टॉपिक लेके आया हूँ। इसमें कई सारे टॉपिक हैं, जैसे कि जियो थर्मल एनर्जी, ओशन टाइडल एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोमास एनर्जी। तो आज मैं इनके बारे में आपको मैं पढ़ाऊँगा, नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा। तो देखिए, इससे पहले मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में बताया था। आज मैं आपको सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो एनर्जी को आप जानते ही हो कि एनर्जी क्या होती है। कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको हम एनर्जी बोलते हैं। और एनर्जी कहाँ कहाँ से प्राप्त की जाती है, एनर्जी हमारी के सोर्स कौन कौन से हैं, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, ये क्या होते हैं, हमारे सोर्स होते हैं एनर्जी के। कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब क्या है, कन्वेंशनल है। और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स कौन से होते हैं, जैसे कि आपकी बायोमास, ओशन टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा, सोलर एनर्जी, ये सब हमारी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, आज मैं आपको वो डीपली पढ़ाने जा रहा हूँ कि हमारा जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है। जियोथर्मल एनर्जी, आप देखते हैं पृथ्वी को हम जितनी डीपली में इसमें ड्रिल करेंगे तो वहाँ पर एक हमें कोर मिलती है, जहाँ पर हीट काफ़ी रिक्वायरमेंट में हीट हमें प्राप्त होती है। उस हीट को उपयोग में लाया जाता है, उस हीट के द्वारा स्टीम जनरेट की जाती है तथा उस स्टीम के द्वारा टरबाइन्स को चलाया जाता है। जो हमारी हीट की एनर्जी जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तो मैकेनिकल एनर्जी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो इससे हम जियोथर्मल एनर्जी का एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। भूतापीय, जिसे इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं भूतापीय ऊर्जा। जैसे कि देखिए, अलर्ट हो कृष्णा। जैसे जियोथर्मल एनर्जी, बहुत तापीय ऊर्जा जो पृथ्वी के गर्भ में भाप, गर्म जल तथा गर्म शुष्क चट्टान आदि की ऊष्मा के रूप में विद्यमान है तथा भाप तथा गर्म पानी के झरनों के रूप में उपलब्ध है, उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि सोर्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स में कौन कौन से होते हैं हमारे, पत्थर का कोयला, लकड़ी का कोयला, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स के अंतर्गत आते हैं आपके सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, विंड एनर्जी, ओशन टाइडल एनर्जी, बायोमास एनर्जी। तो जियो थर्मल एनर्जी के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, जियो थर्मल एनर्जी का मैंने एक ब्लॉक डायग्राम बनाया है। ये क्या है, हमारी अर्थ है, अर्थ की लेयर है। यहाँ पर हमने एक ड्रिल किया है। इस ड्रिल, यहाँ पर जो भी हीट होगी वो हीट हमारी ऊपर की तरफ फ्लो होगी फ्लो होगी। यहाँ पर हमारा स्टीम ड्रम दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमारी स्टीम क्रिएट होगी, स्टीम बनाएंगे। उस स्टीम का उपयोग हम टरबाइन्स को चलाने में किया जाता है। तो जब टरबाइन चलता है तो हमारी शाफ्ट जो है रोटेट करती है तथा हमारा विद्युत जनित्र यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ से हमारे बिजली बनती है। तथा साथ में हमारे एक कूलिंग टावर दिया हुआ है टरबाइन के ब्लेडों को ठंडा रखने के लिए। यहाँ पर कूलिंग टावर की आवश्यकता हमें पड़ती है। तो देखिए, यहाँ पर एक तो हो गया, कुआं हो गया, स्टीम ड्रम हो गया, टरबाइन हो गया, विद्युत जनरेटर हो गया, कूलिंग टावर हो गया। ये तो इसका एक ब्लॉक डायग्राम है। तो देखिए, भूतापीय ऊर्जा को उपयोग में लाने के लिए
ज़मीन के अंदर एक कुआं खोदा या ड्रिल किया जाता है। उस कुएं में से हीट ऊपर की तरफ आती है, जिसका उपयोग हम स्टीम बनाने में करते हैं तथा स्टीम के माध्यम से टरबाइन को चलाया जाता है। तब टरबाइन चलता है तो टरबाइन में लगी शाफ्ट रोटेट करने लगती है। इसके फलस्वरूप मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है तथा बिजली बनती है। इस बिजली को चारों तरफ सप्लाई किया जाता है। चित्र में एक भाप ड्रम दिया गया है जिससे स्टीम कलेक्ट होती है तथा एक टरबाइन दिया हुआ है जो स्टीम के माध्यम से चलता है। कूलिंग टावर भी टरबाइन से कनेक्ट होता है। कूलिंग टावर का काम पानी को कूल करना होता है। भूतापीय ऊर्जा का उपयोग अमेरिका, इटली, आइसलैंड, फ्रांस, न्यूजीलैंड में किया जाता है। भूतापीय ऊर्जा से प्रदूषण का खतरा भी नगण्य होता है। तो ये था हमारा जियोथर्मल एनर्जी के बारे में। अब बात करते हैं हम सोलर एनर्जी के बारे में। सोलर एनर्जी क्या होती है? जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को हम सोलर एनर्जी बोलते हैं। तो देखिए, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सोलर एनर्जी कहते हैं। सोलर एनर्जी के द्वारा बिजली उत्पन्न करना, प्रकाश या आरामदायक आंतरिक वातावरण प्रदान करना, घरेलू, व्यावसायिक या औद्योगिक उपयोगों के लिए गर्म पानी आदि करना होता है। सोलर एनर्जी को हम कुल 3 मार्ग से पैदा कर सकते हैं, जिसमें फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी, सोलर हीटिंग एंड कूलिंग, तीसरा कंसंट्रेटिंग सोलर टेक्नोलॉजी आती है। फोटोवोल्टिक्स ये क्या है? यह एक उपकरण है जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया के माध्यम से सीधे सूर्य के प्रकाश से बिजली उत्पन्न करता है। इसमें सबसे ज़्यादा काम सेमीकंडक्टर का होता है, जो कि सूर्य से निकलने वाली किरणों को डायरेक्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसमें निम्न एलिमेंट का उपयोग होता है, जैसे कि सोलर पैनल, सोलर सेल एंड सेमीकंडक्टर। आपने देखा होगा घरों में, छतों पर, दीवारों पर, रास्तों में ये आपके फोटोवोल्टिक ये लगे रहते हैं। एक सोलर पैनल जिसे हमें बोलते हैं, ये सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम है। इसमें ड्रम होता है। ये यहाँ पे ये पानी की पाइपलाइन जा रही है, यहाँ से पानी सप्लाई दी जाती है तथा सूर्य की किरणें जब यहाँ पर गिरती हैं तो पानी जो हमारा हीट होता है। और जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सन है हमारा। जब रेज हमारी ये पड़ रही हैं सन, यहाँ पर लेंस लगा हुआ है, उस लेंस से प्रकाश हमारा टकरा कर किसी एक पॉइंट पर हमारा यह पड़ता है। उसको हम बोलते हैं नाभिक बिंदु। उस जगह को हम कुछ भी चीज़ रखकर उसको वहाँ पर पकाया जा सकता है। तो ये हमारा सोलर एनर्जी के बारे में। और भी आगे पढ़ते हैं। सोलर एनर्जी के द्वारा कोयला, लकड़ी की बचत तथा प्रदूषण नगण्य होता है। इसको हैंडल करना आसान होता है। किरणों का उपयोग होता है। यह इको फ्रेंडली होता है। इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत कम आती है तथा मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होती है तथा ज़्यादातर वर्कर की भी आवश्यकता इसमें नहीं होती और लंबे समय तक यह चलता है। इसको घरों की छतों पर, ऑफिस में, स्कूल में, प्लेटफॉर्म पर, खाली जगहों पर आसानी से लगाया जा सकता है। तो ये तो हो गया हमारा सोलर एनर्जी के बारे में। अब बात करते हैं हम हाइड्रो एनर्जी के बारे में। हाइड्रो एनर्जी क्या है?
जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, हाइड्रो एनर्जी, यहाँ पे जलाशय है, बड़े बड़े बांध बनाए गए हैं, यहाँ पर पानी को रोका गया है तथा यहाँ पर हाई लेवल रखा गया है पानी का, यहाँ पर लो लेवल रखा गया है। यहाँ से बांध को बना के पानी को रोका जाता है तथा इस पानी को फिर एक जगह से निकाल के इस पाइप के माध्यम से टरबाइन के ब्लेडों पर डाला जाता है, जिससे टरबाइन के ब्लेड घूमते हैं तथा ये हमारी शाफ्ट जो रोटेट करती है, जो हमारी फिर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और जलीय ऊर्जा फिर वो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। यहाँ से हम बिजली को बनाते हैं और एकत्रित करते हैं और सप्लाई करते हैं। तो देखिए इसके बारे में, इस धरती पर जल नदियों, नहरों, बड़े नालों तथा झरनों के रूप में अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध है। भारतवर्ष में जल का उपयोग मैकेनिकल एनर्जी को उत्पन्न करने के लिए तथा बाद में विद्युत शक्ति उत्पादन करने के लिए किया जाता है। हाइड्रो एनर्जी की इम्पोर्टेंस को देखते हुए भारत सरकार द्वारा नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन NHPC की स्थापना की गई है। हाइड्रो एनर्जी जल को अधिक ऊंचाई पर एकत्रित कर इसकी स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर प्राप्त की जा सकती है। हाइड्रो एनर्जी प्राप्त करने के लिए जल का हाई लेवल तथा लो लेवल का ध्यान रखा जाता है। इसमें बड़े बड़े बांध बनाकर जल को हाई लेवल टॉप में एकत्रित कर लिया जाता है। इसके बाद जब हाई लेवल टॉप से पानी नीचे की तरफ टरबाइन पर पड़ता है तो टरबाइन में लगे ब्लेड घूमने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप टरबाइन शाफ्ट रोटेट करती है तथा मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने लगती है। हाइड्रो एनर्जी को प्राप्त करने के लिए काफ़ी स्थान की आवश्यकता होती है तथा यह कॉस्टली भी होती है। तो ये था हमारा हाइड्रो एनर्जी के बारे में। अब बात करते हैं हम बायोमास के बारे में। वृक्षों, फसलों, तालाबों, झीलों तथा समुद्र आदि से प्राप्त जैव पदार्थों को बायोमास कहा जाता है। कृषि फार्मों तथा कृषि उत्पादन केंद्रों को कार्बनिक अपशिष्ट जैसे चावल की भूसी, गन्ने की खोई, मूंगफली के छिलके, जानवरों के गोबर तथा सीवेज एवं घर का कूड़ा करकट आदि भी बायोमास के अंतर्गत आते हैं। यह एक नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का सोर्स है। बायोगैस एनर्जी पशुओं के गोबर, मलमूत्र, घरेलू बड़े कचरे तथा पेड़ पौधों के अपशिष्ट को गलाने से प्राप्त होता है। बायोमास के द्वारा चूल्हे पर खाना पकाया जा सकता है तथा रात्रि में भी प्रकाश किया जा सकता है। बायोगैस में मुख्य रूप से 55 से 76% मीथेन, 34 से 55% CO2, H2S, H2O2, N2CO उपस्थित रहते हैं। अब आता है बायोमास की उत्पत्ति। सूर्य की किरणों से थल जल पर जैव पदार्थों की उत्पत्ति होती है। पेड़ पौधों की उत्पत्ति के हरे भाग सूर्य की किरणों को सुखाकर कार्बन डाइऑक्साइड व पानी से मिलाकर कार्बनिक पदार्थ, आणविक ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन बनाते हैं। यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इस क्रिया के फलस्वरूप बायोमास की उत्पत्ति होती है। तो ये तो हो गया हमारे बायोमास के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया बायोमास के बारे में, सोलर एनर्जी के बारे में और हाइड्रो एनर्जी के बारे में और जियोथर्मल एनर्जी के बारे में जैसे कराया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये जो नोट्स हैं पसंद आए होंगे, और नहीं आते हैं तो भी आप मुझसे क्वेरी करके पूछ सकते हैं। और इसके साथ में आपकी ये यूनिट ख़त्म होती है तथा दूसरी यूनिट में नेक्स्ट लेक्चर से मैं स्टार्ट करता हूँ। थैंक यू।